हकीकत को बैठे देखे पुलिस पकड़ के लेगी जब उकार के उनकारों से दौड़ा रोकने के लिए कहती है बात के द्वारा मासी जी ने क्या लिख दिया कैसे क्या बता दिया। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। ये कप्तान भाई 550 रुपए से मान सम्मान करता भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तक
मैं नाला उमेट छह साथ कर दो और मुझे दुखियारी आखिरी मुलाकात कर दो और पंचा में पढ़ाई थी पंचायत कर दो कि लोहे कैसी लोहे कैसी छाती पत्र का लिया दिखत छक मन रोलन दो तेरे छक मन रोलन दो और जीख कड़े अतली। एक कली आपकी बाद में हो जाएगी, एक सेकंड। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद जिन्होंने 11 लाख रुपए हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान में दादा के आश्रम में दिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और माननीय सांसद महोदय ने पूरे इस नक्शे का निरीक्षण किया है बड़ी बारीकी से। हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारी ये मदद अवश्य करेंगे, क्योंकि इनके दिल को मैं बहुत नजदीक रहा हूं। आदरणीय सांसद महोदय के बड़ा इनका शेर दिल इंसान है ये, और 36 बिरादरी के दुख सुख के साथी हैं। भगवान की असीम कृपा रही है, आज तक जो भी चुनाव लड़ा शेर दिल से कहीं पर भी कोताही नहीं बरती। देखो, आपको बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये जो कलाकार सुनाने लग रहे हैं, क्योंकि मन ने बीच में कहीं जाना था, इसलिए मेरा भी काम चल जाए और आपका भी चल जाए, दोनों का चले। काम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्राम तो सारे दिन का चल रहा है, रात को भी चलेगा शायद वारी तक। प्रधान कौशिक जी बैठ जाओ एक बार सारे। देखिए, ये एक ऐसी जगह पर दादा लक्ष्मीचंद के नाम से आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, और वो एक ऐसे उस वक्त जब कभी आदमी सोच भी नहीं सकता था भविष्य के बारे में, उनकी सोच हजारों साल आगे तक की थी। हम तो फिर भी कोई योजना बनाते हैं, केंद्र की सरकार हो, प्रांत की सरकार हो, 5 साल की 5 ईयर प्लान होती है। गणित गणी मकान बनावा हाँ, तो भी अगली पीढ़ी तक सोच के चलते हैं, चाहे टूट जाओ वो 20 साल पीछे। लेकिन लक्ष्मीचंद के बारे में सबको पता है, उसके दिमाग भगवान ने कहाँ से दिया था। वो आने वाले भविष्य के बारे में भी जो आदमी ये बता दे कि आज ये हर आने वाले समय में ये होगा, शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई और आदमी नहीं हुआ। इसीलिए जब नेहरू मरा तो न्यू कहने लगे थे लोग, बोला नेहरू मर गया, बोला छोड़ नेहरू, दादा लक्ष्मी मर गए। यानी अपने आप में वो एक इतिहास था। इस देश का पुराना इतिहास अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे पुराना इतिहास हिंदुस्तान का है। आज की साइंस जो सारी चीज़ों में हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के लड़के नासा जैसे संस्थान में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज लेते हैं और वो खोज करते हैं कई चीज़ों की।
लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान का विचार अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हिंदुस्तान ने हर चीज़ की खोज कर ली। भूकंप कब आएगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, यानी ज्योतिष शास्त्र इतना गजब का इस दुनिया को दिया, इस देश ने, इस दुनिया को, कि जब चंद्रमा ग्रहण होता है तो समुद्र में पानी कैसे उठेगा, उसका असर अलग अलग जगह पर क्या पड़ेगा, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, धरती का आकार कितना है, धरती की गहराई कितनी है, ये सारी की सारी इस देश की धरती पर पैदा हुए इंसानों ने बनाई। और कोई देश ऐसा नहीं था, उनके तो वास्को डिगामा जिसे हैंड की जरूरत, देखे थे यूँ इतना दूर से इतना से, ये आज की जो साइंस है वो उसी पर टिकी हुई है, उसी पर। लेकिन कई चीज़ों को आज भी हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। इस देश की केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय और प्रांतीय कला संस्कृति इसके बोर्ड बनाए हुए हैं, अलग विभाग है, ताकि हम अपनी देश की कल्चर को डेवलप कर सकें, उन महान आत्माओं को हम कैसे जिंदा रखें, उनकी बात को हम कैसे लोगों में लेके जाएं। लेकिन अब भी हम ग्रामीण क्षेत्र में उन चीज़ों का नहीं पता। आप दिल्ली अगर इंडिया गेट के पास जाओगे तो अंग्रेज़ों के वक्त से अरबों रुपए का बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, जो केवल कला को डेवलप करती है, जो केवल कला को करती है। केवल दिल्ली में नहीं, आप मद्रास में जाओ, कलकत्ता में जाओ, बम्बई में जाओ, सारा का सारा एक अलग विभाग है, आज से नहीं सैकड़ों साल से। लेकिन वहाँ जाके देखोगे तो स्टूडेंट मिलेंगे 5, 4, और वो अपना वाली संस्कृति ना कौन जाने। सरकार बहुत बड़ा बजट खर्च करती है, लेकिन अपना वाले तो इस हरियाणा में रह लिए। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी एक HRD की कमेटी होती है जिसमें 30 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं। वो आज की शिक्षा, चिकित्सा, युवा, खेल, संस्कृति, महिला उत्थान, ये सब के लिए वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। मुझे कई बार देश के अलग अलग कोने में हमारी कमेटी को जाने का मौका मिलता है। हम वहाँ जाके देखते हैं कि जिस कला को हरियाणा की कला थी उसको हम डेवलप नहीं कर पाए। हालांकि दिल्ली हमारे से दूर नहीं है, और देश में एकमात्र इसकी कला की कोई कल्चर की यूनिवर्सिटी है तो वो आपके रोहतक में बनी है, केवल एक यूनिवर्सिटी है। कहीं पर भी बम्बई में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेगी। ये जो सुनारियाँ की ज़मीन में है, ये कला और संस्कृति को डेवलप करने के लिए एकमात्र देश की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने वहाँ से भी टाई अप करना चाहिए। कौशिक जी, मुझे नहीं पता कि आप लोग वहाँ मिलते हो, नहीं मिलते। एकमात्र यूनिवर्सिटी है देश में, एकमात्र। और कभी आप इंडिया गेट के पास जाओ तो वहाँ जाके देखो कि ये केवल और केवल देश के पुराने से पुराने इतिहास को हम कैसे उजागर करके हमारी कला को कैसे विकसित कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनसे आप ये लिटरेचर ज़रूर लो, उनसे जुड़ो ज़रूर। क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली जो समस्याएं हैं वो आपके ऊपर रहेंगी। और दादा लक्ष्मी ने यही तो बताई थी कि ऐसा बुरा वक्त आने वाला है। याद करो उनके एक एक गाने को, एक एक गीत को, एक एक भजन को, जिन्होंने इतने साल पहले बता दिया कि ये समय भी आएगा। लेकिन उनका मकसद यही था कि ये समय आएगा, इससे बचना भी आपको पड़ेगा। हम बच नहीं पा रहे। इसलिए मैं इस संस्था के सभी साथियों से, और क्योंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, आज समाज में 2 प्रकार की कुरीतियाँ इतनी भयंकर आ रही हैं, जिसकी वजह से अगर यही रफ्तार चलती रही तो ना तो कोई गीत गानिया पाओगा, ना सुननिया पाओगा।
ना को सड़क की मांग करने पाओगा, और ज़्यादा समय लंबा नहीं लगेगा। एक तो ये समाज में गांव-गांव में शहर में नशा कई प्रकार का, एक शराब का नहीं, दुकाना पर लाग गया मिलन, देखो पत्ते पे, कागज़ पे, फलां पे, मरण का। और वह बच्चे, जवान से जवान बच्चे इतने जल्दी खराब हो जाते हैं कि उस घर का भी नाश हो जाए। दूसरा, ये चाहे IPL हो और चाहे सट्टा हो और चाहे किमें और हो, बल्कि हम तो सरकार से भी प्रार्थना करी है, हरियाणा सरकार को भी हमने लिख के भेजा है कि विधानसभा से पहले कैबिनेट में एक बिल लेके आओ। IPL का सट्टा लावा है, कोई क्या का सट्टा लावा है, इस मोबाइल में न्यारा सट्टे की जगह दे दी। मैंने बहुत से परिवार मिले हैं, सारे घर की ज़मीन बिक गया है, और बेच होने के बाद कोई तो सुसाइड कर गया है, घर के घर उजड़ लिए, सट्टे में घर के घर। और इतनी तेज़ी से है कि ये सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है, गरीब आदमी से निकलेगा। एक यूँ वहम है, जिसने पकड़ लिया उसका घर बर्बाद। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि IPL का इस सट्टे का एडवर्टाइजमेंट का 40,000 करोड़ रुपए का ठेका उठा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो तो केवल 40,000 करोड़ ले जाएंगे, लेकिन कितने लाख करोड़ ले लुटेंगे इस गरीब आदमी से। इसलिए हमने हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि इसको गैम्बलिंग एक्ट लेके आओ। जो जुआ खेलने से, IPL लाओ से एक बार पुलिस वाले पकड़ ले, रुपये जमाने दे दें, क्योंकि अवेलेबल है, 50 रुपये जुर्माना। हमने कहा कि इसकी मैक्सिमम 10 साल की सज़ा करो, जो इस प्रकार का करे है, वरना तो ये सारा सौदा निपट जाएगा, आप और हम यहीं बैठे रह जाएंगे। इसलिए इस भवन के माध्यम से जो भी आप काम कर रहे हो, ये शिक्षा हर समाज को ज़रूर दो। आपको 11 पहले दिए हैं, 5-7 महीने बस, इतना जोटा फिर मार दूंगा, आप धीरे धीरे बनता रहेगा। यानी लेकिन इसका मकसद केवल भवन निर्माण का नहीं है, मकसद हो कि हम समाज को सुधारें कैसे। और ख़ासकर दादा लक्ष्मी ने जो बात कही थी, जिसके बारे में पहले आगाह किया था, उस बात को देखते हुए हम इस देश को, प्रदेश को, इस आने वाले समाज को बचाएं कैसे, खासकर युवा को कैसे बचाएं, वरना तो फिर हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। इसलिए आपका ये प्रोग्राम चलता रहे। और हमने तो क्योंकि नहीं की थी, थोड़ा टाइम हम भी आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी गांव-गांव में घर घर जाके संगठन इस बात का प्रचार करता है, और आप इस सरकार का जो सहयोग संगठन पे रहा है, इसका संगठन और ये समाज सदा आभारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कली छोड़े ना भाई, आखिरी कली छोड़ना नहीं, कली को पूरी करो, बल्कि पहले तीसरी कली फेर गा दे। हेलो, सभी से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ बैठे रहें। और एक रागनी भाई रिक्की कौशिक और गाएगा एक रागनी भाई। हाँ, आपकी रागनी पूरी करें।
मासी जी ने क्या लिख दिया, क्या बता दिया कैसे? अरे छक 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 मन रोलन दो, छक छक मन रोलन दो, आज खकड़े तली। अरे किस्मत ने लाहौर की डोली खकड़े तली, ओए मनता बने कगावण की यो भी खकड़े तली। और इतनी सथरी बात बावड़े तने सीख खकड़े तली, सीख खकड़े तली। और मुंशी धोरे, ओ मुंशी धोरे, ज्ञान दया चंद की यादी खसरे। बहुत बढ़िया कृष्ण भाई, बहुत